बाबा नानक देव जी के समय की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी किस्मत को लेकर हमेशा शिकायत करता था। वह कहता था कि भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, मेरे नसीब में तो बस दुख ही लिखे हैं। और इसी सोच के चलते वो किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करता था। जैसे ही कोई कठिनाई आती, वो तुरंत बोल देता, मेरी किस्मत ही खराब है। उसके माता पिता बहुत मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाले थे। वे उसे समझाते कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदलता है। पर अर्जुन की सोच पर जैसे ताला लगा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि बाबा नानक देव जी गांव के गुरुद्वारे में पधारने वाले हैं। सब लोग सेवा और भक्ति में लग गए। अर्जुन भी अन्य मन से वहां गया। मन में सोचता रहा कि क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरा भाग्य तो पत्थर में भी नहीं बदल सकता। पर जैसे ही उसने बाबा जी का स्वर सुना, उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। बाबा जी कह रहे थे, ईश द्वारा लिखा भाग्य पत्थर नहीं, मोम है। इसे कर्म और विश्वास की गर्मी से बदला जा सकता है। अर्जुन को लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। उसका मन कांप उठा, पर अभी भी उसके अंदर संदेह की परतें जमी थीं। सभा समाप्त होने पर वह बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, अगर भाग्य बदला जा सकता है तो मेरे दुख क्यों नहीं बदलते? मैं मेहनत भी करता हूँ, पर हर बार गिर जाता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू मेहनत तो करता है, पर आधे मन से, डर के साथ और हार को अपनाकर। जो जिंदगी को चुनौती देकर आगे बढ़ता है, उसी का भाग्य बदलता है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकालकर अर्जुन की हथेली पर रखते हुए कहा, इस बीज में वट वृक्ष बनने की शक्ति है, लेकिन अगर इसे तू अंधेरी अलमारी में रख देगा तो क्या ये पेड़ बन पाएगा? नहीं, इसके लिए मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। ऐसे ही तेरे जीवन को भी मेहनत, धैर्य और विश्वास चाहिए। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। बाबा जी ने उसे अगले दिन एक सेवा का कार्य सौंपा। पास के जंगल से लकड़ियां लाकर लंगर की आग जलानी है। अर्जुन ने सोचा कि यह तो आसान सा काम है। वह जंगल गया, लेकिन वहां उसे सूखी लकड़ी बहुत कम मिली। कांटों से हाथ कटे, पैरों में छाले पड़े, फिर भी उसने हार नहीं मानी और बड़ी मुश्किल से लकड़ियां लेकर आया। गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की, पर अर्जुन को इससे संतोष नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये तो छोटा सा काम था, इससे भाग्य कैसे बदलेगा। अगले दिन बाबा जी ने कहा कि अब उसे नदी के उस पार बने खेत में रोजाना सेवा करनी है। खेत की मिट्टी बहुत कठोर थी और पानी की कमी भी थी। अर्जुन को फिर कठिनाई हुई, पर वह बाबा जी के शब्द याद कर काम में लग गया। दिनों दिन अर्जुन का शरीर मजबूत होने लगा और मन में भी एक नई ऊर्जा आने लगी। वो समझने लगा कि मेहनत में एक अनोखी शक्ति होती है, पर वो अभी भी अंदर से पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका भाग्य वास्तव में बदल सकता है। एक दिन खेत में अचानक तेज आंधी आई। अर्जुन ने देखा कि कई दिनों से उसने जिस छोटी पौध को बचाया था, वो गिरने वाली है। उसने तूफान में खुद को पौध पर ढक लिया। उसके हाथ पांव घायल हो गए, लेकिन पौधा बच गया। शाम को बाबा जी खेत में आए। उन्होंने घायल अर्जुन को देखकर उसकी आंखों में चमकते साहस को महसूस किया। वे मुस्कुराए और बोले, आज तूने अपने कर्मों की शक्ति को पहचान लिया। तूफान तेरे भाग्य की परीक्षा था, पर अभी अर्जुन पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि उसके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में महामारी जैसी बीमारी फैलने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए। अर्जुन ने दिन रात सेवा करना शुरू किया। वह बीमारों के घर जाता, दवा देता, पानी पिलाता। कई लोग उसके लिए दुआएं करने लगे। धीरे धीरे उसकी सेवा की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी, पर अर्जुन को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसके अंदर सेवा करने का भाव ही बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब वह थक कर गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर बैठा था, बाबा जी उसके पास आए और बोले, अब बता, भाग्य कहाँ लिखा होता है? अर्जुन ने सांस भरते हुए कहा, शायद हाथों की लकीरों में। बाबा जी हंसते हुए बोले, भाग्य न हाथ की लकीरों में लिखा होता है, न पत्थर पर। भाग्य लिखा होता है तेरे कर्मों में, तेरे सेवा भाव में।
तेरे साहस में अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा जी के चरण पकड़ लिए। उसने महसूस किया कि वो पहले तक भाग्य को दोष देता रहा, जबकि असली शक्ति उसके अपने हाथों में थी। गांव में महामारी खत्म होने लगी और सभी लोगों ने अर्जुन को दुआएं दी। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य दुखों की शिकायत करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि किस्मत को पूरी तरह मोम की तरह पिघलाकर नया आकार देना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। तभी एक रात गांव में एक और भयानक हादसा हुआ। गांव के पास बहने वाली नदी में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर पानी में डूबने लगे। लोग चीखने चिल्लाने लगे। अर्जुन बिना एक पल गंवाए नदी की तरफ दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी अंदर जाकर किसी को बचा ले आए। यह असंभव सा लग रहा था, और यहीं से अर्जुन के भाग्य की असली लड़ाई शुरू होती है। बाढ़ की उस भयावह रात में अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ अंधेरा और पानी की गर्जना। लोग घरों की छतों पर चढ़े मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग बेबस पड़े थे। अर्जुन ने बिना सोचे तूफानी नदी में छलांग लगा दी। तेज लहरें उसे धक्का देती रहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक एक कर लोगों को बाहर निकालने लगा। कई बार वह बहते बहते बचा। शरीर थकाकर चूर हो चुका था। पानी आंखों तक भर जाता, पर वो फिर उभर आता। उसकी सांसें भारी थीं, पर दिल में हिम्मत की आग जल रही थी। उसने देखा एक माँ अपने 2 छोटे बच्चों को छाती से लगाए चिल्ला रही थी कि कृपया मेरे बच्चों को बचा लो। अर्जुन उनके पास पहुंचा और एक एक करके बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। पर जब वो उस माँ को लेने लौटा तो अचानक एक बड़ा पेड़ उखड़कर पानी में बहता हुआ तेजी से उनकी ओर आया। अर्जुन ने पूरी ताकत से माँ को धक्का देकर किनारे की ओर धकेल दिया, लेकिन खुद उस पेड़ की टक्कर से पानी में डूब गया। लोगों ने देखा कि अर्जुन लहरों में गायब हो गया। सबकी सांसें रुक गईं। अर्जुन शोर रात की गूंज में गुम हो गया। कुछ समय बाद अर्जुन को 2 मछुआरे दूर किनारे पर बेहोश पड़ा मिला। उन्होंने उसे गांव वापस पहुंचाया। बाबा जी वहां पहले से मौजूद थे। वे अर्जुन के घायल शरीर और डूबते चेहरे को देखकर बोले, कभी कभी भाग्य की किताब में ऐसे अध्याय भी होते हैं जो इंसान की हिम्मत को परखने के लिए लिखे जाते हैं। अगले दिन जब अर्जुन को होश आया तो उसने देखा कि पूरा गांव उसके चारों तरफ खड़ा है। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर किसी प्रकार का घमंड नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कुछ भी महान नहीं किया, मैंने वही किया जो इंसानियत का कर्तव्य है। उसकी इस विनम्रता ने सबके दिल छू लिए। बाबा जी ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, देखा बेटा, तू सोचता था कि तेरी किस्मत पत्थर है, लेकिन तूने अपने कर्मों से उसे पानी की तरह बहता हुआ बना दिया। जहाँ चाहे जिस तरफ मोड़ दिया। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि असली शक्ति किस्मत में नहीं, मेहनत और सेवा में है। अब वो हर सुबह नए संकल्प के साथ उठता, गांव वालों के लिए काम करता, सीखता और सिखाता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जीवन की अगली चुनौती उसके सामने खड़ी होने वाली थी। गांव में एक व्यापारी आया जो दूर शहर से व्यापार फैलाने की इच्छा रखता था। उसने अर्जुन में क्षमता देखी और कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बड़ा काम दूंगा, बड़ी कमाई होगी, नाम होगा। अर्जुन के मन में दुविधा हुई। वह चाहता था आगे बढ़ना, लेकिन गांव भी उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। वो बाबा जी के पास गया, उनसे मार्गदर्शन मांगा। बाबा जी बोले, बेटा, पानी बहता है तभी नदी बनता है। अगर वो एक ही जगह रुक जाए तो दलदल बन जाता है। अगर तेरे दिल में सेवा और सीखने की भावना जीवित है तो तू जहाँ भी जाएगा पुण्य ही होगा। ये सुनकर अर्जुन ने शहर जाने का निर्णय किया। शहर की चमक धमक शुरुआत में उसे आकर्षक लगी। ऊंची ऊंची इमारतें, दौड़ते लोग, बड़े अफसर। व्यापारी ने उसे बड़े काम सौंपे।
धीरे धीरे अर्जुन अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से सबका विश्वास जीतने लगा, पर शहर में चालाकियों और स्वार्थ का जाल भी था। कई लोग अर्जुन की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझने लगे, वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन व्यापारी को बड़ी क्षति हुई और दोष अर्जुन पर लगा दिया गया। बिना किसी सबूत के लोग उसके खिलाफ हो गए। अर्जुन पर चोरी और धोखे का इल्जाम लगाया गया, उसे अपमानित किया गया। व्यापारी ने उसे काम से निकाल दिया। अर्जुन के दिल पर गहरा घाव लगा। वो सोचने लगा, क्या सच्चाई और अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं? निराश अर्जुन शहर की गलियों में भटकने लगा, शरीर पर धूल, आंखों में आंसू, पर मन में अभी भी बाबा जी की आवाज गूंज रही थी, भाग्य मोम है। तभी एक रात वो एक पुल के पास बैठा था। बारिश हो रही थी। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति फिसलकर नाले की तरफ गिरने वाला है। अर्जुन ने तुरंत छलांग लगाकर उसे बचा लिया। उस बुजुर्ग को उसने अपने कंधे पर उठाकर घर पहुंचाया। घर पहुंचकर पता चला कि वो बुजुर्ग एक बहुत प्रतिष्ठित सामाजिक नेता हैं। उन्होंने अर्जुन की ईमानदारी और साहस की सराहना की और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर दूंगा जहां तुम सैकड़ों गांव वालों की मदद कर सको। उन्होंने अर्जुन को ग्रामीण विकास परियोजना का नेतृत्व सौंपा। अर्जुन ने पूरी लगन से काम शुरू किया। शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में सुधार का मिशन शुरू हुआ। लोग अर्जुन को नवजीवन दाता कहने लगे। उसका जीवन फिर चमकने लगा, लेकिन इस बार वो चमक स्वार्थ की नहीं, सेवा की थी। अर्जुन कई गांवों में बदलाव लाने लगा। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसे अपने गांव की याद सताने लगी। वो बाबा नानक देव जी की शिक्षाओं और अपने माता पिता के आशीर्वाद को याद कर भावुक होने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अपने गांव लौटेगा, जहां उसकी असली जड़ें हैं। जब वो गांव पहुंचा, उसे देखकर लोग खिल उठे, माँ बाप गर्व से रो पड़े। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहाँ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बेहतर खेती की व्यवस्था थी। अर्जुन की वजह से, क्योंकि उसकी मेहनत से शुरू किया गया शहर का प्रोजेक्ट उसके गांव तक पहुंच चुका था। गांव का हर व्यक्ति उसे दुआएं देने लगा, लेकिन अर्जुन कभी खुद को महान नहीं समझा। उसके लिए ये सब ईश्वर और बाबा जी की कृपा थी। एक दिन शाम को जब वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने गया, उसने देखा कि बाबा जी ध्यान में बैठे हैं। अर्जुन उनके चरणों में झुक गया और बोला, बाबा जी, आपने कहा था कि भाग्य मोम है, मैं अब समझ गया। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है, क्या भाग्य पूरी तरह बदल सकता है या कुछ बातें पहले से लिखी होती हैं? बाबा जी ने अपनी शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, भाग्य दो तरह का होता है, एक वो जो तेरे जन्म के साथ जुड़ा है और दूसरा वो जिसे तू अपने कर्मों से लिखता है। पहला बीज जैसा है, दूसरा उस बीज की देखभाल, कैसा पेड़ बनाना है, ये तेरे हाथ में है। अर्जुन और भी प्रेरित हो गया। अब उसका सपना था ज्ञान और सेवा को हर जगह फैलाना। लेकिन समय के चक्र में हर अध्याय के बाद एक नया अध्याय आता है, और अर्जुन की जिंदगी का अगला अध्याय उसके सामने खड़ा था। पहाड़ों के उस पार बसे एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। पशु मर रहे थे, बच्चे भूख से रो रहे थे, लोग पलायन को मजबूर थे। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो वहां जाएगा और उनकी मदद करेगा। वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज धूप और जंगली जानवरों का खतरा, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। जब वो उस सूखा पीड़ित गांव पहुंचा, तो वहां निराशा फैली हुई थी। लोग कहते, यहाँ भगवान भी हमें भूल गया। अर्जुन ने उनके अंदर उम्मीद जगाई। पानी के स्रोत ढूंढे, तालाब बनवाए, खेती के नए तरीके सिखाए। धीरे धीरे धरती में फिर हरियाली लौटने लगी। लेकिन तभी पहाड़ों में अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। जमीन फटने लगी, घर हिलने लगे, लोग फिर भयभीत हो उठे। अर्जुन सबको सुरक्षित जगह ले जाने में जुट गया, पर उसने देखा एक बच्चा गिरी हुई दीवार के नीचे फंसा हुआ है। आसपास कोई नहीं, सिर्फ अर्जुन। उसने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और उस बच्चे को उठाकर बाहर लाने लगा।
उसके हाथ फिर से जख्मी हुए, पीठ पर भार पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बच्चे को बाहर निकालकर उसने उसकी मां को सौंप दिया, लेकिन उसी समय जमीन एक बार फिर जोर से हिली और अर्जुन एक गहरी दरार की ओर फिसलने लगा। उसके आसपास धूल का तूफान था। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे की मां रो रही थी और अर्जुन का शरीर दरार की कगार पर लटक गया। उसका हाथ मिट्टी में धंसा हुआ और उसके कानों में बाबा जी की आवाज गूंज रही थी, भाग्य मोम है, तू उसे गढ़ सकता है। अर्जुन की उंगलियां फिसल रही थीं और उसी क्षण कहानी यहाँ अधूरी छोड़ते हैं। अर्जुन की किस्मत की अगली लड़ाई, उसके साहस का नया अध्याय। नीचे पूरी कहानी एक ही पैराग्राफ में भावपूर्ण अंत के साथ और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का संदेश अंत में जोड़ा गया है, जैसा आपने कहा था। उसी क्षण जब अर्जुन की उंगलियां ढीली पड़ने लगी और मौत उसके बेहद करीब थी, तभी कुछ गांव वालों ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। वह पूरी तरह धूल से लथपथ, थका हुआ, घायल था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह बच्चा सुरक्षित था। अर्जुन की यही विशेषता थी, दूसरों की सांसें बचाने में ही उसे अपनी सांसें मिलती थीं। भूकंप के बाद जब सब सुरक्षित हो गए, तो गांव वाले अर्जुन के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में सम्मान और भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। अर्जुन ने कहा, भगवान को मत ढूंढो किताबों या आसमान में, वो तो हर उस हाथ में है जो किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी इस बात ने फिर से लोगों के दिल में उम्मीद जगा दी। वहाँ राहत का कार्य पूरा कर अर्जुन लौटने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में एक और बड़ा संकल्प था, जब तक दुनिया में एक भी इंसान दुखी है, मेरी यात्रा अधूरी है। वो फिर नए स्थानों की ओर निकल पड़ा। जहाँ कहीं भी संकट होता, अर्जुन पहुँच जाता। कई बार मौत उसका पीछा करती, पर हिम्मत उसकी साथी बनकर चलती। वक्त बीतता गया और अर्जुन की पहचान एक योद्धा, एक संत, एक सेवक के रूप में फैलने लगी। पर अर्जुन कभी भी खुद को महान नहीं मानता था। वह कहता था, जो कुछ भी हूँ, बाबा नानक देव जी की कृपा और माता पिता की सीख से हूँ। समय बदला, अर्जुन अब बुजुर्ग होने लगा, बालों में सफेदी, पर दिल में वही जोश। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौटा। वह गुरुद्वारे गया और पहली बार उसे लगा कि उसकी यात्रा अब पूरी होने को है। उसने बाबा नानक देव जी के समक्ष सिर झुकाया और आंसू बहते हुए बोला, बाबा जी, क्या अब मेरा भाग्य पूरी तरह बदल चुका है? तभी अंदर से धीमी दिव्य आवाज आई, बेटा, तूने भाग्य को नहीं बदला, तूने उसे लिखा है। तेरे हर कर्म ने तेरी किस्मत को नया आकार दिया है। अर्जुन मुस्कुराया। आखिर वो सत्य समझ चुका था कि भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जो इंसान कर्म करता है, सेवा करता है, हिम्मत रखता है, उसके लिए भाग्य पत्थर नहीं, मोम जैसा होता है, जिसे वो इच्छाओं और कर्मों की गर्मी से गढ़ सकता है। अर्जुन की उसी रात नींद में शांत मृत्यु हो गई, जैसे बरसों का थका यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन की सांस लेता है। गांव के लोगों ने उसे अश्रुपूर्ण विदाई दी। कहीं कोई दुखी नहीं था, बल्कि गर्व था कि उनके बीच एक ऐसा इंसान रहा जिसने जीवन को सेवा की रोशनी से जगमगाया। उसके सम्मान में गांव ने एक पत्थर पर शब्द लिखे, कहानियां भाग्य की नहीं, कर्म की होती हैं, और अर्जुन ने अपनी कहानी खुद लिखी। उस दिन से गांव के बच्चे, युवा, बूढ़े सब अर्जुन को आदर्श मानकर जीने लगे। वहीं उसके घर एक बीज अंकुरित हो चुका था, वही बीज जो कभी बाबा जी ने उसकी हथेली पर रखा था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था, जो ये याद दिलाता था कि छोटा सा विश्वास का बीज भी दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और कहानी यही एक सुंदर सीख के साथ समाप्त होती है कि भाग्य हमारा दुश्मन नहीं, हमारा साथी है, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको प्रेरणा दी हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।